हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एलएलबी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, एडवोकेट एट पटना। मैं अभी एआई के स्ट्रक्चरल चेंज पर बात करूंगा। सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सरकार पहले से सचेत है। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल चेंज फॉर एआई। एआई विनियम की रूपरेखा। सुनिए, भारत सरकार के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है। इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षा जगत के सदस्यों और नैस्कॉम सहित उद्योग संगठनों और इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल जैसे थिंक टैंक के प्रतिनिधि हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय भारत में वैज्ञानिक नीति पर केंद्र सरकार की सर्वोच्च वैज्ञानिक सलाहकार संस्था है। हाल में इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ कार्य पत्र जारी किए हैं। चुनाव के बाद एआई के लिए खास नियम कायदे अथवा व्यापक रूपरेखा तैयार करने की उम्मीद है। एआई के लिए कायदे बनाते समय हम संतुलित दृष्टिकोण अपनाएंगे, जैसा कि सरकार सोच रही है। कानून के तहत इस बात पर खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि उपयोगकर्ता को कम से कम नुकसान हो। प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने और नवाचार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब तक एआई नीति की 70 से अधिक मसौदे तैयार हो चुके हैं। इस पर विभिन्न हितधारकों के साथ एक व्यापक चर्चा जारी किया जा चुका है। विभिन्न रूप से मंत्रालयों के सदस्यों वाली एक समिति ने एआई विनियम की रूपरेखा के लिए अंतर मंत्रालय निकाय बनाने की सिफारिश की थी। समिति ने एआई को
विनियम करने के लिए पूरी सरकार के दृष्टिकोण पर या पूरी सरकार के दृष्टिकोण का पालन करने की सिफारिश की थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा अनेक मंत्रालय की भूमिका होगी। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विशिष्ट नीतिगत व्यवस्था अभी तक नहीं है। इस तकनीकी से संबंधित नुकसान और जोखिम के बारे में लगातार बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रखकर एआई के लिए विशेष नीतिगत ढांचा होना बेहद जरूरी है, आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले भी विभिन्न मध्यवर्तियों और एआई प्लेटफॉर्म को इसके इस्तेमाल में होने वाले जोखिमों से बचने के लिए कायदे बनाने की सलाह दी है। मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इसके मॉडलों से पैदा होने वाले जोखिम उपयोगकर्ताओं के हित को प्रभावित न करे। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एआई के विनियम के लिए एक कॉम्प्लेक्स एडॉप्टिव फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया है। परिषद ने सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने, मैनुअल ओवरराइड्स एवं ऑथराइजेशन चेक पॉइंट को अनिवार्य बनाने, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए जांच अनिवार्य करने, जवाबदेही और जिम्मेदारी का प्रोटोकॉल तैयार करने और एआई पर नज़र रखने के लिए एक विशेषज्ञ नियामक की स्थापना करने की सलाह दी गई है। अभी आपने सुना एआई पर उच्च स्तरीय विचार तो जरूरी है। एआई विनियम की रूपरेखा, स्ट्रक्चरल चेंज फॉर एआई। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह का आर्थिक पैकेज, आर्थिक सलाह जो भारत सरकार की ओर से समय समय पर आता है वो हमसे ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।